अच्छा, अभी हमारा है मॉडल 8 पोर्टफोलियो अप्रोच टू मनी सप्लाई। इसके अंदर से बस हम देखेंगे कि हमारे नॉन बैंक पब्लिक सेक्टर जो है उसके पोर्टफोलियोज़ में क्या क्या आता है, ठीक है। और हमारा जो कमर्शियल बैंक है, इस तरीके से मैं लिखवाती हूँ आपको, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, इनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ यानी कि जो पोर्टफोलियो है वो क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फिर ये अफेक्ट कैसे हो रही होती हैं इंटरेस्ट रेट्स के चेंजेस, और 3 किस्म के इंटरेस्ट रेट्स हैं, हम वो भी देखेंगे, ठीक है जी। ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सही से आ रहा है नज़र। चल, नॉन बैंक पब्लिक यानी हम वो पब्लिक जो के कमाते हैं और वो बैंक कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे रखवा देते हैं। पहले तो आती है हमारी कहानी, ठीक है। हमारे पास है वेल्थ यानी कि जो हमारे असासे होते हैं वो, ठीक है, जो कि इक्वल है करेंसी इन हैंड के। अच्छा, अभी छोटा पी में लगा रही हूँ पब्लिक के लिए, यानी कि पब्लिक साइड का शो कर रही है, ठीक है। कैश इन हैंड ऑफ नॉन क्या कहते हैं, नॉन बैंक पब्लिक सेक्टर का, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय नॉन बैंक पब्लिक, ठीक है। तीसरा, जो हम लोग डिपॉजिट करवाते हैं डीपी, ठीक है, माइनस लोन्स, वो लोन्स जो हमने लिए हुए होते हैं मन कमर्शियल बैंक से या कुछ लोगों से, ठीक है। ठीक है, कमर्शियल बैंक के एसेट में आते हैं पहले तो वो डिपॉजिट्स, यानी कि जो हमने डिपॉजिट्स कराए होते हैं वो, तो हमारे डिपॉजिट्स को वो 3 हिस्सों में बांट लेता है। पहले तो उसके रिजर्व्स बनते हैं, ठीक है। फिर दूसरे जो होता है वो होता है सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट की, वो जो बैंक के पास है। अभी छोटा जो बी लिखा है ये जो है बैंक को कर रहा है, ठीक है जी। प्लस लोन्स जो कि कमर्शियल बैंक ने दिए होते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं सेंट्रल बैंक की तरफ। सेंट्रल बैंक जो है ना, उसका कुल असासा उसके टी बिल्स हैं, यानी कि उसकी सिक्योरिटीज़, ठीक है। और उसकी सिक्योरिटीज़ जो है 3 हाथों में होती है, या तो नॉन बैंक पब्लिक के पास, या तो कमर्शियल बैंक के पास, या खुद उसके अपने पास, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों का हम रिलेशनशिप चेक करेंगे या बस फंक्शन चेक करेंगे कि कुछ इंटरेस्ट रेट की तब्दीली से कैसा होता है। जैसे कि कमर्शियल बैंक जो है वो सेट करती है 2 आपके इंटरेस्ट रेट। एक होता है वो इंटरेस्ट रेट जो हमें हमारे डिपॉजिट्स के ऊपर मिलता है, आईडी से हम उसको डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा इंटरेस्ट रेट होता है आईएल, वो इंटरेस्ट रेट जिससे कमर्शियल बैंक हम यानी कि नॉन बैंक पब्लिक से लोन लेती है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी एक मॉडल के अंदर आईएल करवाया है, उम्मीद करती हूँ आपको वो याद रहे, ठीक है। दूसरा आता है सेंट्रल बैंक की तरफ से सेट होने वाला इंटरेस्ट रेट जो कि है आईएस, यानी कि वो इंटरेस्ट रेट जो कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ पे मिलता है, यानी कि ये जो सिक्योरिटीज़ की हैं इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट देती है हमें, ये वो इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी। अब 1 बाय 1 हम इनको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, सारी आज ही आ जाएंगी तेरी, ठीक है जी। नहीं गाने मैंने, अच्छा दिल तो मेरा है कि मैं अपना लेक्चर सामने रख के आपको करवा दूँ, बट मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता करवाया जाए, बेहतर है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं नॉन बैंक पब्लिक की तरफ, जिसकी यही वाली इक्वेशन मैंने लिख के जो है इसके हर फैक्टर का इन इंटरेस्ट रेट और वेल्थ से रिलेशनशिप लेकर, ठीक है जी। तो पहले आ गए हम मासूम से लोग लॉल, जो कि नॉन बैंक पब्लिक सेक्टर, जिसकी इक्वेशन थी W = कैश
इन हैंड सिक्योरिटी प्लस DP माइनस L। अब इन सारों का रिलेशनशिप देखेंगे हम, यानी कि कैश इन हैंड का रिलेशनशिप अब हम चेक करेंगे IS के साथ, यानी कि वो इंटरेस्ट रेट जो हमें सिक्योरिटीज़ पे मिलता है, ID के साथ वो इंटरेस्ट रेट जो हमें हमारे डिपॉजिट्स पे मिलता है, IL के साथ वो इंटरेस्ट रेट जो लोन्स पे हमें मिलता है, और W यानी कि हमारी वेल्थ। अच्छा, अब ये जितने भी हैं ना चारों का वेल्थ से पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्योंकि किसी के अंदर भी बढ़ावा है तो वेल्थ पे जो है हमारे अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब IS से क्या कहानी बनेगी इसकी? IS से इसकी कहानी ऐसी बनेगी कि अगर आपको पता चले आपकी सिक्योरिटीज़ पे, यानी कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो आप कैश इन हैंड कम करोगे और सिक्योरिटीज़ ज़्यादा रखोगे। सही है, यानी कि IS के अंदर बढ़ावा, तो कैश इन हैंड को कम करके SP ज़्यादा कर दोगे, इस वजह से इसका जो है ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है जी। दूसरा ID की कहानी भी यही है। अगर आपको पता चल जाए कि आपके डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप डिपॉजिट ज़्यादा रखोगे, इसकी वजह से कैश इन हैंड कम हो जाएगा, ये नेगेटिव। अगर आपको अब IL बढ़ रहा है तो केस, यानी कि जो हम पैसे कमर्शियल बैंक को लोन पे देते हैं उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो आप पैसे ज़्यादा दोगे, यानी कि कैश इन हैंड कम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे बारी सिक्योरिटीज़ की। ठीक है जी। अब जो हम मासूम लोगों के हाथों में सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनका इनसे क्या इंटरेस्ट रेट से बनेगा? ठीक है, सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो अभी हमने यहाँ पे ऊपर ही देखा कि ये थोड़ा सा नीचे कर दूँ ताकि नज़र आ जाए। ठीक, अभी हमने यहाँ पे देखा कि जैसे ही सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कैश कम करके हमने सिक्योरिटी ज़्यादा कर ली, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा इसका, वेल्थ से तो पॉजिटिव ही है। डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो आप डिपॉजिट बढ़ा दोगे, सिक्योरिटीज़ कम हो जाएंगी, नेगेटिव। लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, आपने सिक्योरिटीज़ कम की, उनको कन्वर्ट किया और लोन दे दिया, नेगेटिव। ठीक है, फिर आता है आपका डिपॉजिट्स का जो है से इन चारों फैक्टर्स से क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, IS, ID, IL एंड W। वेल्थ से तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, चाहे सिक्योरिटीज़ बढ़े, डिपॉजिट्स बढ़े, कैश इन हैंड बढ़े, वेल्थ बढ़े, वेल्थ हमारी बढ़ ही रही होती है। ठीक है, सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ना है, यानी कि हम डिपॉजिट्स को कम कर देंगे, नेगेटिव। डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिपॉजिट्स हम ज़्यादा बढ़ा देंगे, पॉजिटिव। डिपॉजिट लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डिपॉजिट कम कर देंगे, लोन ज़्यादा दे देंगे, नेगेटिव। ठीक है जी। अब क्या रह गया? लोन। ठीक है, अब ये लोन की कहानी कुछ यूँ है, इसकी वजूहत तो हमें मैम ने नहीं बताई, मगर लोन वाले का अपने वाले से नेगेटिव रिलेशनशिप है, अपने ही इंटरेस्ट रेट से, मगर बाकी सब से जो वो पॉजिटिव। ठीक है जी। चल, अब इस चीज़ को इसी तरीके से जो है याद में रखिएगा कि लोन का जो है अपने ही इंटरेस्ट रेट से नेगेटिव रिलेशनशिप है, बाकी सब से पॉजिटिव, और बाकी आपके सामने वो हमने पूरी कहानी की तरह कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कमर्शियल बैंक्स की जाने। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स का क्या था? रिजर्व सिक्योरिटीज होल्ड बाय बैंक, और एल यानी कि उनके लिए भी लोन्स। तो क्या इनका रिलेशनशिप हम देखेंगे? सिक्योरिटीज इन बैंक विद रिस्पेक्ट टू सिक्योर, ठीक है, IL और डिपॉजिट्स।
ठीक है। इसी तरीके से एक रिजर्व्स का और लिख लीजिए, दैट्स इट, और किसी क्योंकि लोन का वही वाली यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ISIL, तो क्या सिलसिला बनेगा इसका?